तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट एपिसोड को। पहले पार्ट में हमने देखा था थान यून फाइनली मिलता है गॉड क्लैन के दूसरे रूलर से होंग हुआंग गॉड और मेन हुआन गॉड। पहले ये दोनों ही थान यून के लॉयल फॉलोअर्स थे और उनके लीडर का नाम है यूसु। उसकी बॉडी अभी भी सील है, वो कोमा में है, इसलिए उसको जल्दी से जागाना बहुत जरूरी है। टाइन्यून को दो कंडीशंस पूरी करनी है, इमोर्टल गॉड क्लैन को ढूंढना और सोल गैदरिंग स्टोन लेना। क्या वो टाइम पर यूसु को जगा पाएगा? चलो स्टोरी शुरू करते हैं। वहाँ पर योंग शिनजाई सोइपिंग से पूछता है, हम इमोर्टल गॉड क्लैन को ढूंढने कब जाएंगे? क्योंकि उसको भी साथ चलना है। उसको इस पान जगह में रह कर बहुत बोर हो रहा है। उसको आउटर वर्ल्ड देखना है। लेकिन उसकी बात सुनती ही क्लैन लीडर उसको तुरंत एक थप्पड़ चढ़ देता है। बेअब भी मत कर, लीडर कहता है टाइम आएगा तब जाएंगे। और शिनजाई तुम अभी बहुत छोटे हो, बहुत बेहतर है यही रुकना। शिनजाई को वुजिन की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वुजिन का रियल नेम उससे लोअर है, तो फिर वो उसको अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकता है? इसको तो सुधरने की जरूरत है। और भूल गया क्या, उनके मास्टर थानून का रियल नेम भी शिनजाई से एक लेवल लोअर है। तो क्या वो थान्यून के सामने भी ऐसी बात करेगा? ना भाई, तुरंत डर जाएगा। और वही होता है, शिनजाई सीधा हाँ जी मौत में आ जाता है। फिर थान्यून का क्लोन बोलता है, सुन लो साहब, आप दोनों क्लास का कोई भी मेंबर अभी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कोई बाहर निकला और उस टाइम कोई बारी वॉर शुरू हो गई तो उनका हीटिंग स्पॉट रिवील हो जाएगा और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। क्लैन लीडर सबको दोबारा आइसोलेशन में रहने के लिए बोलता है, लेकिन शिनजाई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वेल जैसे हमेशा होता है, ये लड़का इन बातों में सबसे ज्यादा लेजी है। नॉटी बॉय। कैनन फिर फेरोसियस स्पिरिट क्लैन वाली यंग लड़की को रिलीज करता है। अब हमें उसका नाम भी पता चल गया, xiao ying। वो थानयून को सैल्यूट करती है और अपनी मास्टर से पूछती है कि क्या वो उनके पेरेंट्स का बदला ले सकता है जिन्हें खाली मार दिया गया था। थानयून बोलता है बिल्कुल मैं बदला लूंगा। xiao ying अपनी पेरेंट्स को याद करके फिर शेर हो जाती है। वो शिनजाई को क्यूरियोसिटी होती है फेरोसियस स्पिरिट क्लैन की पावर के बारे में। और फिर देखना, xiao ying ने उसको एक छोटा सा लेसन सिखा दिया। इंस्टेंटली उसके बाल जल गए। इसको तो थकला होने का फुल चांस था। वो जिन तो उसको देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। शिनजाई बेचारा इधर उधर लौट रहा था। ये बात सुना रोज कोई ना कोई मुसीबत ढूंढ लेता है। कल जेल में बंद हो गया था, आज बाल जल गए, कल क्या होगा पता नहीं। वो जिन उसको बोलता है गंदे चीजें मत खाया कर, इसलिए तेरा दिमाग भी गंदा हो गया है, इसलिए अजीब अजीब बातें करता है तू। और बात सच भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि xiao ying और उसका फैमिली अपने क्लैन से स्पिरिट कर दिया गया था, इसलिए उन्हें नहीं पता कि फेरोसियस स्पिरिट क्लैन अब कहाँ है। कोई क्लू ही नहीं, पर टेंशन नहीं लेनी, बाद में वो क्लैन को ढूंढने वाली है। उसके बाद वू जिन को बुलाया गया था कि वो अपनी होंग हुआन डिवाइन स्वॉर्ड लेकर आए जो उसने पाई थी। क्लैन लीडर्स ने जैसे ही स्वॉर्ड देखी वो शॉक हो गया। अगर आपको याद हो, लोअर रियले में जब वू जिन था तो उसको होंग हुआन गॉड की इनहेरिटेंस मिली थी, इसलिए आप वू जिन होंग हुआन क्लैन का नया रूलर बनेगा। पहले वू जिन को ऐसा पसंद नहीं था, उसको लगता था वो इस लायक नहीं है, लेकिन इनहेरिटेंस एक बार मिल जाए तो वो बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। होंग हुआन क्लैन तब रिवाइव करेगा जब वू जिन उस इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करे। जिस दिन उसने होंग हुआन डिवाइन स्वॉर्ड को एक्सेप्ट किया था, उसी दिन उसने एक प्रॉमिस भी किया था कि वो इस लेगेसी को कंटिन्यू करेगा और अपने प्यारे मास्टर का रेवेंस पूरा करेगा। इसीलिए वू जिन ने होंग हुआन क्लैन लीडर से नई लीडरशिप संभालने की परमिशन मांगी। लीडर तुरंत उसको रेस्पेक्ट देते हैं और उसके सामने वो कर लेते हैं। ग्रेट, मतलब कोई ओपोजिशन नहीं है, अब सब कुछ स्मूथ चलेगा। अब टाइम आ गया है रेस के मेंबर्स को आइसोलेशन में ले जाने का, क्योंकि बाहर बारी हुआ शुरू होने वाली है गाइस। इसके बीच जियान सुप्रीम के दो डिसिपल्स अपनी लोकेशन पर थे। उनके मास्टर जियान ने अपनी सीनियर डिसिपल्स को ऑर्डर दिया था कि वो पोर्टलैंड पर जाएं और डीमंस के अगेंस्ट लड़े। सीनियर डिसिपल्स को अपने मास्टर से डेस्टिनी पावर मिली हुई थी, इसीलिए वो थोड़े वक्त के लिए होंगमेन हार की प्रेजेंट फील कर पाया, लेकिन बाद में वो सेंस करना बंद हो गया क्योंकि उस टाइम थानून अपने दो सबऑर्डिनेट
क्लैंस के सीक्रेट रियल में चला गया था। अब इन्हें बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना तो प्रियोरिटी हुई। सीनियर डिसेबल अपने आप से बहुत डिसअपॉइंट था क्योंकि वो होंगमैन सुप्रीम के सबऑर्डिनेट्स को खत्म करने में फेल हो गया। लेकिन क्या करे, सीनियर डिसेबल्स ने पूरी कोशिश की थी कल्प्रिट को ढूंढने की, फिर भी फेल हो गया। इसीलिए मास्टर को उससे ब्लेम नहीं करना चाहिए। पहले भी सीनियर डिसेबल्स होंगमैन हार्ट को सेंस नहीं कर पाया था, इसलिए वो होंगमैन सुप्रीम की रिपीटेड रिइनकार्नेशन को रोक नहीं पाया। और अब होंगमैन सुप्रीम के सबऑर्डिनेट्स फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इन सब को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। लेकिन जैसे ही वो डीप सोच में था तभी उसकी जूनियर सिस्टर पीछे से आई और उसको पीछे से सूखा मार दिया। ये क्यों किया? जूनियर सिस्टर कॉन्फेस करती है कि वो नहीं चाहती थी कि ये इंफॉर्मेशन उनके मास्टर तक पहुंच जाए। सीनियर डिसेबल्स ने अभी होंगमैन हार्ट के अपीयर होने वाली लोकेशन मेंशन की थी। जूनियर सिस्टर नहीं चाहती थी कि मास्टर को ये पता चले, पर रीजन क्या है और ये लड़की असल में कौन है? क्या ये थान्यून की साइड में है? अभी हमें कोई आइडिया नहीं। इस बीच थान्यून सुपिंग के साथ बारे सी चिल लाइफ एंजॉय कर रहा था। वो मैसेज ले रहा था और फुल सेटिस्फाइड फील कर रहा था। सारा थकान गायब। मैसेज की बात दोनों थोड़े इंटीमेट हो गए। सुपिंग लड़ने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन थान्यून ने बोला आइसोलेशन कंटिन्यू करो और कल्टीवेशन इंक्रीज करो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ आइसोलेट रहने से उनका एडवांसमेंट स्लो हो रहा है और ऐसे तो यूसु को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब दोनों किस करने वाले थे तभी कियान वहाँ आ गई और इंटरप्ट कर गया। अरे बाची बिना पूरा मूड खराब कर दिया। कियान कंप्लेन करती है कि उनका कल्टीवेशन प्रोग्रेस बहुत स्लो हो गया है, इसलिए कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। इस बात पर डिस्कशन का ऑलरेडी चल रही थी और कियान उनका प्लान था कि वो गॉड अबियस जाएंगे होली फ्रूट्स ढूंढने। कियान अहम फील करती है इंटरप्ट करने के बाद और तुरंत भाग जाती है। शर्मिली बच्ची। अब एक छोटा सा स्पॉइलर या बोले तो नेक्स्ट एपिसोड की नोवेल थोड़ा सा ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो जूनियर डिसेबल ने अपनी सीनियर को बेट्रे किया, उसके पीछे भी एक रीजन है। उस लड़की की एक मदर है और वो मदर होंगमैन सुप्रीम से डीपली इन लव है। रीजन क्या है वो पता नहीं और इनका पर्सनल रिवेंज सिर्फ उन दोनों के बीच सेटल हो सकता है। ये लड़की की मदर कौन है वो अभी बताना नहीं चाहती। क्या ये थान्यून की एक्स वाइफ है या एक्स गर्लफ्रेंड? सीन काफी स्पाइसी हो रहा है। इस बीच हमारा गॉड फ्लैग बॉय गॉड अभी जाने वाला है। वहाँ वो दो एरोगेंट लोगों से टकराएगा जो से पंगा लेंगे। आखिरकार वो लोग थान्यून से लड़ाई भी करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है थान्यून का रियल एम उससे लोअर है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम लोगों को लाइक सब्सक्राइब नहीं करना है तो कम से कम हाइप तो कर देना भाई। बहुत मेहनत लगता है गाइस वीडियो बनाने में, क्योंकि अकेला सब कुछ कंट्रोल करना पड़ता है इसी वजह से। और आप लोगों ने बोला था कि मेरा ओरिजिनल वॉइस से एक्सप्लेन करो, इसलिए मैंने अपनी ओरिजिनल वॉइस से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और साथ ही साथ प्यारे से कमेंट भी कर देना, क्योंकि दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो जितना भी दंग हुआ है उन सबको मैं अकेला ही ला सकता हूँ, लेकिन एडिट करने में साथ ही साथ वॉइस ओवर करने में मुझे प्रॉब्लम है। इसलिए आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। और गाइस मैं सुप्रीम कोर्ट एम्पायर के ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ, वो भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा चैनल में। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।